तहरीक लब्बैक के कॉल पर यूरोप काम किया, मुआफीनामे आने लगे। 7 रिजवी का स्वीडन के सफीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म। नाजरीन, 7 रिजवी ने स्वीडन की लंका ढा दी, बड़े बड़ों को सोचने पर मजबूर कर दिया। रिजवी के एक बयान ने तहलका खेज कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। पहली बार पूरा यूरोप घुटनों पर आ गया। यूरोप के सफीर की रुखसती तय पा गई। मुल्क को छोड़ने का हुक्म जारी होने के करीब पीडीएम सरकार को नाक को चने किस तरह चबवाए गए। साद रिजवी की काबीना और कारकुनान के सफारत खाने के घेराव की खबरों पर स्वीडन के आला हुकाम की इमरजेंसी रवानगी। सफारत खाना बंद। इस्लामाबाद में सियासत की बड़ी हलचल ने हुकूमत की चोले हिला के रख दी। शहबाज हुकूमत का सारा प्लान दबड़दूस हो गया। मैक्रोन से जप्पी डालने की पहली सख्त सजा भी मिल गई। आने वाले दिनों में साद रिजवी एक बड़ी ताकत के साथ बड़ा मुशाहरा करने वाले हैं। लाखों फर्जंदान इस्लाम का काफिला रवानगी के लिए तैयार। हुकूमत के लिए अब तक की मुश्किल तरीन सूरत हाल। यूरोपीय सफीर को बाहर भेजने की तैयारियां मुकम्मल। साद रिजवी का सबसे बड़ा वार। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी शेयर करें। नाजरीन, वही हुआ जिसके लिए साद रिजवी जाने चाहते हैं। बड़े बड़ों की नींदें हराम हो गईं। हुर्मते दीन पर जान भी कुर्बान करने वाले साद हुसैन रिजवी की जानसारों के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले बड़ी खबरें आना शुरू हो चुकी। साद रिजवी ने बड़े बड़ों को झुकने पर मजबूर कर दिया। यूरोप के लिए पहली बार पाकिस्तानी सरजमीन से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो गया। सलेबी जंगों के फातहीन की चोलें हिलकर रह गईं। मुसलमानों के अजीम लीडर होने का सबूत मिल गया। साद रिजवी ने उम्मत मुसलमा का सर फख्र से बुलंद कर दिया। तहरीक लब्बैक के सरबराह साद हुसैन रिजवी ने 24 घंटों का अल्टीमेटम दिया। इस्लामाबाद में मौजूद यूरोपीय मुल्क के सफारत खाने के आगे एहतजाजी सिलसिला शुरू करने और फिर इसको धरने में बदलने के बयानात को हुकूमत ना पहले तो संजीदा नहीं लिया। यूं कहा जा रहा था कि ये एक बयान और बयान की हद तक रहेगा, मगर साद रिजवी अपने बयान पर ना सिर्फ डट गए बल्कि लाखों की तादाद में मुल्क भर से तहरीक लब्बैक के कारकुनान को जत्थों की सूरत में इस्लामाबाद पहुंचने का हुक्म दे दिया और जिले लेवल पर तंजीमों को इसके लिए बाकायदा मंसूबा बंदी का हुक्म जारी किया। ऐसे रिजवी साहब ने हुकूमत को यूरोपीय सफारतकार को 24 घंटे में निकलने का हुक्म देने का कहा, मगर हुकूमत इस वक्त जिसके हाथ में है वो तो यही समझते हैं कि इनके साथ बड़ी ताकतें हैं और वो जो डरने वाले नहीं। मगर अचानक हुकूमत को खुफिया सराय से मालूमात मिली कि साद हुसैन रिजवी वाकई में लाखों कारकुनान के साथ प्रोग्राम बना चुके। स्वीडन के सफारत खाना न सिर्फ घेराव होने वाला है बल्कि इसके सफीर की दुर्गत भी बन सकती है। ऐसे में हुकूमत की जानिब से 3 रुकनी कमेटी बनाई गई जो साद हुसैन रिजवी से इनकी रिहाइशगाह पर मिलने भी गई, मगर रिजवी साहब ने साफ इनकार कर दिया। साद हुसैन रिजवी का कहना था, हम अपने लिए नहीं निकल रहे, ना ही अपने कारकुनान के लिए निकल रहे, हम हुर्मते दीन के लिए निकल रहे और हम इसकी खातिर जान देने को तैयार हैं। इस मामले में कोई डील नहीं हो सकती। इन्होंने कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम अपने मकसद को छोड़कर डील कर लें। साद हुसैन रिजवी से 3 बार मुलाकात के बाद भी कोई नतीजा ना निकल सका। हुकूमती ज़राए का कहना है, हम समझते थे रिजवी साहब मान जाएंगे और हम अपना मकसद हासिल कर लेंगे, मगर ऐसा नहीं था। रिजवी साहब का एक ही मुतालबा कि यूरोपीय सफीर को फौरी तौर पर मुल्क बदर किया जाए। हुकूमत ने भी साद हुसैन रिजवी के इरादों को देखते हुए हार मान ली और फौरी तौर पर स्वीडन के सफारत खाने को खुफिया रिपोर्ट्स पेश की, जिसमें वाज़े तौर पर लिखा गया कि साद हुसैन रिजवी के हजारों लाखों कारकुनान इस्लामाबाद की जानिब मार्च नहीं कर रहे बल्कि इनका पहला और आखिरी पड़ाव स्वीडन का सफारत खाना ही होगा। और इस वक्त सूरत हाल ये होने वाली है कि अगर वो कंट्रोल से बाहर हो गए तो मुमकिन तौर पर इनको रोकना ही मुमकिन नहीं रहेगा, जिसकी वजह से सफारतकारों से मुश्किल तरीन सूरत हाल का सामना भी उन्हें करना पड़ सकता है। हैरानकुन तौर पर साद हुसैन रिजवी से बातचीत की गई। खुफिया इदारों के अहम तरीन अफसरान भी मिले और इन्हें इसको रोकने का कहा गया, मगर वो मानने से इनकारी रहे। इनका कहना है,
हम सिर्फ एक ही सूरत में रुक सकते हैं जब हमें ये यकीन दहानी करवा दी जाए। स्वीडन के सफारतकार को निकाला जा रहा। हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट में कहा गया, हमने साद हुसैन रिजवी से बातचीत मुकम्मल कर ली, मगर अहम मामला ये है कि यूरोपीय सफारतकार को फौरी वापस भेजना मुमकिन नहीं, क्योंकि जनेवा मुआहदे में ऐसी सूरत हाल में कहीं भी मुआहदे की शिक में ये नहीं लिखा कि फौरी तौर पर सफारतकार को निकाल दिया जाए। ताहम प्रिकॉशंस के तौर पर यूरोपीय सफारत खाने को काम करने से रोक दिया। यूरोपीय ममालिक के साथ ताल्लुकात को ब्रेक लगा दी गई। हालात ठीक होने तक ऐसा ही रहेगा। यकीन दहानी के तौर पर यूरोपीय मुल्क का सफारत खाने के अमले को आधा करने का हुक्म दे दिया गया, जिसमें से 25 से ज्यादा अफराद वापस अपने मुल्क पहुंच चुके हैं। यूरोपीय सफारतकार के बारे में अगले 1 से 2 रोज में फैसला कर लिया जाएगा। मजहबी और सियासी हल्के साद हुसैन रिजवी के इस बड़े अमल को बड़ी कामयाबी करार दे रहे। इनका कहना है साद हुसैन रिजवी अपनी धुन के पक्के हैं और मुमकिन तौर पर अगर इनकी बात को नहीं माना चाहता तो वो वाकई में लाखों की तादाद में कारकुनान के साथ इस्लामाबाद में दिखाई देंगे। हुकूमत ने बहुत सी गलतियां की, मगर पहली बार हुकूमत ने कुछ होने से कबल सारे मामले को समेट लिया। अब बात 1 या 2 दिनों तक महदूद है। अगर हुकूमत ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो साद हुसैन रिजवी मुमकिन तौर पर दोबारा कॉल दे सकते हैं। हुकूमती ज़राए का कहना है, हम समझते थे रिजवी साहब मान जाएंगे और हम अपना मकसद हासिल कर लेंगे, मगर ऐसा नहीं था। रिजवी साहब का एक ही मुतालबा कि यूरोपीय सफीर को फौरी तौर पर मुल्क बदर किया जाए। हुकूमत ने भी साद हुसैन रिजवी के इरादों को देखते हुए हार मान ली और फौरी तौर पर स्वीडन के सफारत खाने को खुफिया रिपोर्ट्स पेश की, जिसमें वाज़े तौर पर लिखा गया कि साद हुसैन रिजवी के हजारों लाखों कारकुनान इस्लामाबाद की जानिब मार्च नहीं कर रहे, बल्कि इनका पहला और आखिरी पड़ाव स्वीडन का सफारत खाना ही होगा। और इस वक्त सूरत हाल ये होने वाली है कि अगर वो कंट्रोल से बाहर हो गए तो मुमकिन तौर पर इनको रोकना ही मुमकिन नहीं रहेगा, जिसकी वजह से सफारतकारों से मुश्किल तरीन सूरत हाल का सामना भी उन्हें करना पड़ सकता है। हैरानकुन तौर पर साद हुसैन रिजवी से बातचीत की गई। खुफिया इदारों के अहम तरीन अफसरान भी मिले और इन्हें इसको रोकने का कहा गया, मगर वो मानने से इनकारी रहे। इनका कहना है, हम सिर्फ एक ही सूरत में रुक सकते हैं जब हमें ये यकीन दहानी करवा दी जाए। स्वीडन के सफारतकार को निकाला जा रहा। हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट में कहा गया, हमने साद हुसैन रिजवी से बातचीत मुकम्मल कर ली, मगर अहम मामला ये है कि यूरोपीय सफारतकार को फौरी वापस भेजना मुमकिन नहीं, क्योंकि जनेवा मुआहदे में ऐसी सूरत हाल में कहीं भी मुआहदे की शिक में ये नहीं लिखा कि फौरी तौर पर सफारतकार को निकाल दिया जाए। ताहम प्रिकॉशंस के तौर पर यूरोपीय सफारत खाने को काम करने से रोक दिया। यूरोपीय ममालिक के साथ ताल्लुकात को ब्रेक लगा दी गई। हालात ठीक होने तक ऐसा ही रहेगा। यकीन दहानी के तौर पर यूरोपीय मुल्क का सफारत खाने के अमले को आधा करने का हुक्म दे दिया गया, जिसमें से 25 से ज्यादा अफराद वापस अपने मुल्क पहुंच चुके हैं। यूरोपीय सफारतकार के बारे में अगले 1 से 2 रोज में फैसला कर लिया जाएगा। मजहबी और सियासी हल्के साद हुसैन रिजवी के इस बड़े अमल को बड़ी कामयाबी करार दे रहे। इनका कहना है, साद हुसैन रिजवी अपनी धुन के पक्के हैं और मुमकिन तौर पर अगर इनकी बात को नहीं माना चाहता तो वो वाकई में लाखों की तादाद में कारकुनान के साथ इस्लामाबाद में दिखाई देंगे। हुकूमत ने बहुत सी गलतियां की, मगर पहली बार हुकूमत ने कुछ होने से कबल सारे मामले को समेट लिया। अब बात 1 या 2 दिनों तक महदूद है। अगर हुकूमत ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो साद हुसैन रिजवी मुमकिन तौर पर दोबारा कॉल दे सकते हैं।